चलो लेट्स स्टार्ट। कल हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स फाइंड आउट कैसे करते हैं वो चेक किया था, है ना। अब कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है उसकी, उधर ही नहीं रुकना है। जस्ट हैव टू प्रैक्टिस अ फ्यू मोर क्वेश्चंस। तो 3x3 मैट्रिक्स तो हो गया था, आई मीन 3x3 मैट्रिक्स का ही हुआ था प्रैक्टिस हमारा, है ना। One more questions we will do. One more question we will do. हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 का 3x3 मैट्रिक्स हमने किया। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 3x3 कर लेते हैं आज, या फिर 2x2 एक्सप्लेन कर दूं? 2x2 एक्सप्लेन कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं, 2x2 एक्सप्लेन कर देते हैं। ओके, सो देखो जरा अच्छे से। सपोज ये क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ओके, सपोज वी हैव दिस मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 2 2 and -1. Okay, 1 2 and 2 and -1 we have. Now हमें इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो इनवर्स फाइंड आउट करने से पहले सबसे पहले मैंने क्या चेक करने को बोला था? मैंने उसका इन्वर्टिबिलिटी चेक करने को बोला था, मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है क्या। अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ये हम आगे बढ़ेंगे ना। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए? इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ दिस ना 1 2 2 and -1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 into -1 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 into 2। So how much is this? -1 -4 which is -5। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है that is not equal to 0, है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है that is not equal to 0 and therefore what we can say? A inverse exists। तो अगर A इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हम लोग अभी क्या करेंगे? उसका इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। सो पहले हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन से करते हैं, ठीक है। रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है? कल मैंने बताया था A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू I। ये फॉर्मूला हमें लगाना है। अब 2x2 मैट्रिक्स के लिए क्या सीक्वेंस है? सेम है, कुछ डिफरेंस कुछ नहीं है। 2x2 मैट्रिक्स के लिए भी हमारे पास सेम सीक्वेंस है, नथिंग इज डिफरेंट। वी मेक दिस एज 1 फर्स्ट, देन दिस एज 0 सेकेंड। am I audible properly or you're facing any problem? I'm not audible properly. Okay, कोई लोगों को audible Anas and Anuja, I think it's problem from you। अच्छा ओके ओके, नो प्रॉब्लम ना। अनस एक बार चेक करो तुम्हारा कनेक्शन। ओके, एक बार चेक करो। सबसे पहले हम इसको 1 करेंगे। ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट टारगेट। देन हम इसको 0 करेंगे, सो दिस इज योर सेकेंड टारगेट। उसके बाद हम इसको 1 करेंगे। ओके, दिस इज योर थर्ड टारगेट। एंड उसके बाद हम इसको 0 करेंगे, दिस इज योर फोर्थ टारगेट। ओके, इसको 1 करेंगे, इसको 0 करेंगे, इसको 1 करेंगे एंड देन इसको 0 करेंगे। ओके, सो दीज आर योर। आज देव अटेंड नहीं कर रहा है क्या? आज देव अटेंड नहीं कर रहा है, क्या हो गया आज भाई को पता नहीं। चलो, सो समझ में आई बात? यस, कैसे कैसे टारगेट करना है। दिस इज योर फर्स्ट वन, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। ओके, तो पहला अपना मैट्रिक्स उठा लो एंड रख दो यहाँ पे, ठीक है। क्या है अपना मैट्रिक्स? दिस इज योर मैट्रिक्स 1 2 2 -1, then this is A inverse। Identity matrix is 1 0 0 1, है ना। तो फर्स्ट टारगेट कौन है अपना? ये फर्स्ट टारगेट है जो कि ऑलरेडी 1 है, वो फर्स्ट टारगेट है ना, सो इट्स ऑलरेडी 1। सो नेक्स्ट, तो यहाँ पे कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। फिर ये टारगेट, इसको 0 करना है। कैसे करोगे?
R2 minus 2R1. Okay, R2 minus 2R1. So this is R1. R2 minus 2R1, it is 0. R2 minus 2R1, it is how much? Minus 5. A inverse is equal to R1 as it is. R2 minus 2R1, it is minus. R2 minus 2R1, it is 1. Okay. Next, make this as 1. इसको 1 कैसे करोगे? R2 minus 1/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें. ओके, सो यस, क्या हो जाएगा फिर? R1 एज इट इज है. R2 को -1/5 से मल्टीप्लाई करो. R2 को -1/5 से मल्टीप्लाई करो. R1 एज इट इज. R2 को -1/5 से मल्टीप्लाई करो. 2/5 आया. R2 को -1/5 से मल्टीप्लाई करो. -1/5 आया. राइट? यस. कुछ प्रॉब्लम किसी को? एनीवन हैज एनी डाउट? समझ में आ रही बात? कुछ मिस्टेक्स नहीं है ना मेरी तरफ से? यस. तुम लोग चेक करो. यहाँ पे बहुत ध्यान देना पड़ता है. रिमेम्बर दिस थिंग, बहुत ध्यान देना पड़ता है. यहाँ पे बहुत सारे मिस्टेक्स हो जाते हैं नहीं तो. ओके, सो यहाँ तक सब कुछ सही है. अब मुझे किसको टारगेट करना पड़ेगा? अब मुझे इसको टारगेट करना पड़ेगा. इसको मुझे 0 करना है ना? इसको 0 कैसे करोगे? R1 minus 2R2 है ना? तो R1 minus 2R2 करना पड़ेगा यहाँ पे. सो R1 minus 2R2, R1 minus 2R2, R2 as it is. Okay, A inverse is equal to R1 minus 2R2, R1 minus 2 into R2. कितना आ गया ये? 1/5 आया. Okay, it's 1/5. R1 minus 2R2, it's 2/5. R2 as it is. R2 जो है वो as it is है. Okay, R2 is as it is. Now take 1/5 common, है ना? Take 1/5 common. So what it is going to be? It is going to be 1001. 1/5 बाहर आया. क्या बचा यहाँ पे? 1 2 2 -1. ओके, ये हो गया तुम्हारा A इनवर्स. अब ये क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू A इनवर्स इज इक्वल टू 1/5 1 2 2 -1. तो inverse matrix into identity matrix, this will give me what? A inverse, है ना? Inverse matrix into identity matrix, this will give me what? A inverse. So 1 2 2 -1. This is your answer. check करो एक बार एंड नोट इट डाउन. अब हमें इसको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करना है. ओके, हमें इसको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करना है. चलो फटाफट, यू कैन नोट इट डाउन. टेक 1 minute एंड चेक इट आउट वेदर यू हैव लेफ्ट विद एनीथिंग और नॉट.
चलो नोट इट डाउन। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से ट्राई करना है, सेम प्रोसेस है, कुछ अलग कुछ नहीं। बस हमारे टारगेट्स रो वाइज होंगे, है ना। जो मैं कॉलम वाइज टारगेट्स बनाती हूँ वो रो वाइज कॉलम्स होंगे, उल्टा होता है वो। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू कॉलम वाइज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ऑलराइट, चलो नाउ हमें कैसे बढ़ना है आगे? A inverse into A is equal to I, correct? So A inverse into A is what? What is A? A is going to be 1, 2, 2, minus 1. And what is I? 1, 0, 0, 1. अब सीक्वेंस फिर से ध्यान दो, सीक्वेंस कैसे होता है यहाँ पे? Let's have a look at it. A11, A12, A21, A22, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट। ओके, इसको पहले क्या करेंगे हम लोग? 1 करेंगे। ये हो गया तुम्हारा सेकेंड, इसको क्या करेंगे? 0 करेंगे। ये हो गया तुम्हारा, सॉरी, ये हो गया तुम्हारा थर्ड। मतलब पहले 1 को प्रायोरिटी देनी है, दैट इज द थिंग। इसको क्या करेंगे? 1। ये हो गया तुम्हारा फोर्थ स्टेप, इसको क्या करेंगे? 0। ऐसे तो पहले इसको टारगेट करते हैं, फिर तो वो तो ऑलरेडी 1 है तो उसमें कोई टेंशन नहीं। ओके, वो ऑलरेडी 1 है तो उसमें कोई टेंशन नहीं। 1, 2, 2, -1 is equal to 1, 0, 0, 1। ओके, अब इसको 0 करना है हमें। सो कैसे करोगे? C2 minus 2C1। ओके, C2 minus 2C1, C1 as it is, C2 minus 2C1, C2 minus 2C1, है ना। तो 2 minus 2 कितना हो जाएगा? फिर ये 0 हो जाएगा। ऑलराइट, 0 हो गया ये। -1 -4 कितना हो जाएगा? -5 हो गया ये। ओके, इज इक्वल टू C1 एज इट इज ना, C1 एज इट इज। चेंजेस किस में होंगे? C2 में, C2 minus 2C1, C2 minus 2C1। So 0 minus 2 is -2, 1 minus 0 is 1 ना। आगे क्या करोगे? कौन बताएगा मुझे? व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट स्टेप? तुम लोग बताओगे मेरी नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकती है? क्या चाहिए हमें? ये हमारा टारगेट है, इसको हमें 1 करना है। व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट स्टेप? फ्रॉम योर साइड आंसर शुड कम। बोलो जल्दी, इंटरैक्टिव बनाओ थोड़ा सेशन को। बस ऐसी सॉल्व करते जा रहे हैं, मैं अपनी अपने सॉल्व कर रही हूँ, तुम अपना अपना बस देख रहे हो, पता नहीं दिमाग में कितना जा रहा है। टेल मी फटाफट। यस, क्या होगा? इसको मुझे 1 करना है। व्हाट शुड आई डू? -5 के जगह पे मुझे क्या करना है? मुझे 1 लाना है। व्हाट शुड आई डू? टेल मी फर्स्ट। करेक्ट, यस, फर्स्ट आंसर मुझे मिल गया। बाकी लोग? R2 नहीं होगा। ओके, क्या हुआ अनुजा? अनुजा व्हाट हैपेंड? पहले चाहिए अपना लेक्चर। यस, इज इट सो? थक जाते हो क्या अकाउंट्स करके? यस, यू गेट टायर्ड? डज दिस हैपन? ओह, ओके ओके, लेट्स सी। एक्चुअली नवंबर बैच का मैं सुबह सुबह लेती हूँ ना, 7:30 का मेरा नवंबर बैच का लेक्चर रहता है। आई विल आस्क सर
कि ऐसे हो सकता है क्या. ओके फॉर यू. सबको सेम लगता है क्या पहले मैथ्स का लेक्चर होना चाहिए फिर अकाउंट्स चलेगा करके? यस सबको सेम लगता है क्या या फिर सिर्फ अनुजा को लगता है ऐसा मैम पहले मैथ्स का होना चाहिए? नो 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 12th मैथ्स इज नॉट डिफिकल्ट. ओके कितने लोगों को लगता है मैथ्स का लेक्चर पहले चाहिए फिर अकाउंट्स चाहिए? नहीं मेरी भी यही स्ट्रेटेजी होती है एक्चुअली. बट अभी दो दो लेक्चर्स नहीं कर सकते ना. बात ये है. यस कितने लोगों को लगता है मैथ्स लेक्चर पहले चाहिए? प्राची को लगता है, अनुजा को लगता है, और मानसी इज न्यूट्रल. मानसी इज ऑल टाइम एनर्जेटिक. तेजश्री इज न्यूट्रल. अनस का उल्टा मीनिंग है. अनस बोलता है कि वी गेट एक्टिव आफ्टर फर्स्ट लेक्चर सो मैथ शुड बी सेकंड. ओके हु एल्स? तुम्हारे ओपिनियंस आने दो जरा समझ में आएगा मुझे. पराग भी बोल रहे सेकंड. अभी तक दो दो हो गए ना वोटिंग्स. दो अकाउंट्स के लिए दो मैथ्स के लिए. मानसी और तेजस्वी तो न्यूट्रल है तो उनका ओपिनियन मैटर नहीं करता. हाँ बाकी लोग. अजित. अच्छा पराग का कहना है पहले थोड़ा नींद में होते हैं. ओके यश श्रुतिका देव आ गए तुम. क्या बात है. अजिंक्य. हाँ अजित के लिए भी कुछ भी चलेगा. देव भी कुछ भी चलेगा. अब कैसे ले डेफिनेशन आई मीन कैसे करना है उसका वो फाइनल. यश के हिसाब से सेकंड मैथ्स होना चाहिए. श्रुतिका के हिसाब से सेकंड मैथ्स होना चाहिए. अरे अनुजा और किसका ओपिनियन था? Who was that? प्राची. मस्त एकदम चाय वाय पी के बैठो. एकदम चाय वाय पी के बैठो मस्त फ्रेश फ्रेश रहोगे एकदम. -1/5 C2 करना पड़ेगा है ना. सो आई हैव टू मेक दिस एज 1. तो क्या हो जाएगा फिर? A इनवर्स इज A इनवर्स इंटू 102 -1/5 इंटू C2 ना. ये पूरा कॉलम 2 है तो इसको -1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 1. C1 एज इट इज. इसको -1/5 से मल्टीप्लाई करो 2/5 आएगा. इसको -1/5 से मल्टीप्लाई करो -1/5 आएगा है ना. अब कौन टारगेट है? ये टारगेट है. इसको जीरो करना है. कैसे करोगे उसको जीरो? चलो बताओ तुम्हारी तरफ से आंसर्स आनी चाहिए फटाफट. इट इज नॉट डिफिकल्ट. मैथ्स इज नॉट डिफिकल्ट. You make it difficult by being scared. देव लेट क्यों आ ज्वाइन करने में? वेरी लेट. उस 2 को 0 कैसे कर सकते हैं? अच्छा यस. वेरी गुड करेक्ट. बस मानसी और पराग ने ठेका लेके रखा है क्या आंसर करने का? बीच बीच में अनुजा भी आती है बीच बीच में देव भी आता है. यस बाकी सब तो कोई आंसर ही नहीं करता. सो C1 - 2C2. हाँ अपूर्वा. C1 - 2C2. C1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे अपन 2C2 को. चेंजेस कहाँ पे होंगे? C1 में होंगे ना चेंजेस. तो C1 - 2C2. सो A इनवर्स क्या हो जाएगा? C1 - 2C2. C2 as it is. C1 - 2C2. C2 as it is. Okay. C1 - 2C2. C2 as it is. C1 - 2C2. C2 as it is. Okay. So what it is going to be? A inverse. This is what? 1 minus 0. Na? This is what? 0. This is what? 0. This is what? 1. Is equal to 1 minus 4/5. What is that? 1/5.
है ना, 2/5। ये क्या है, 2/5 आएगा, और ये क्या है, 1/5 आएगा। सो व्हाट इज दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स? ये 1/5 बार लिया, 1 2 2 -1, है ना। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू एनी मैट्रिक्स इज सेम मैट्रिक्स। क्या मिलेगा हम लोगों को? वी गॉट दी सेम आंसर। सो यू शुड गेट सेम आंसर। देखो 1 2 2 -1 एंड 1 2 2 -1, सेम आंसर वी गॉट, है ना। चलो नोट इट डाउन फास्ट, फटाफट लिख लो। टेक 2 मिनट्स और 1 मिनट ओनली। 11 के एग्जाम्स हो गए, वेडनेसडे तक थे ना कुछ, तो आज लास्ट है क्या? फिर 19 तक थे शायद से, जहां तक मुझे याद है। मानसी का एग्जाम था आज, वही लास्ट है ना आज। फिर कॉलेज कब शुरू करेंगे 12th का, कुछ बताया उन्होंने? 15 जून। हाँ यार, वो अभी सिलेबस ऐसे रखा था उन्होंने, क्या करेंगे अभी ना। 14 15 जून से शुरू होगा कॉलेज, मतलब ओके। क्यों रखने का ऐसा सब, सिखा तो कुछ नहीं रहे, है ना। कुछ सिखाए क्या बीएमसीसी में? अटेंडेंस वगैरह तो बड़ी कंपलसरी करके रखी थी उन्होंने। या आई कैन अंडरस्टैंड, बट ऑल दोज आर नॉट रिक्वायर्ड टॉपिक्स फॉर यू पीपल इन 12th स्टैंडर्ड। व्हाई दे हैव केप्ट इट, पता नहीं रखने चाहिए था एक्चुअली। कहीं पे भी नहीं लगते वो, कहीं पे भी नहीं लगते। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ 12th में नहीं लगते, कहीं पे भी नहीं लगते। डिफरेंशिएशन आई कैन अंडरस्टैंड, बट लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी कहीं पे भी नहीं लगता। चलो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। Find inverse of, this is the last question which we will be doing in by both the methods. Okay, जो दोनों मेथड से करेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है। मैथ्स डिक्टेट करते हैं। ओके, तेरा कौन सा कॉलेज है अनुजा? वाडियास। एमएमसीसी, अरे वाह, अरे तू सबसे खुश बंदी है फिर। वाडियास में तो पूछते भी नहीं है ना। तुम्हें जो करना है करो, हमें मत बोलो। और क्या, टेक्स्ट बुक रीड करते हैं। चलो अभी क्या है ना, इन्होंने कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन बोला है, बट हम लोग दोनों से करेंगे। ओके, वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय बोथ दी वेज, कॉलम से भी और रो से भी। तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसका डिटर्मिनेंट चेक करना पड़ेगा। कैन यू ट्राई? चलो तुम कोशिश करो अभी फटाफट, अभी मैं 5 मिनट तक कुछ नहीं बोलूंगी। ओके, देखते हैं किसका क्या आंसर आता है। डिटर्मिनेंट बताओ पहले, फिर तुम्हारे 5 मिनट शुरू हो जाते हैं। रो ट्रांसफॉर्मेशन से करो पहले, स्टार्ट बाय रो। हम ये लास्ट क्वेश्चन है जो दोनों मेथड से कर रहे हैं। चलो इसका आंसर बताओ कितना आता है पहले, इसके बाद तुम्हारे 5 मिनट शुरू हो जाते हैं। सोचो अच्छे से, फाइनल आंसर सही निकालना है। मानसी और देव सिली मिस्टेक्स नहीं करने बिल्कुल। -5 आता है? नहीं नहीं, -5 देखो, सिली मिस्टेक्स नहीं करने बोला तो लड़की ने सिली मिस्टेक कर दी। 1 × 2 × 1 -3 × 2, 0 × 1 -3 × 1 प्लस 2 × मैट्रिक्स सही लिखा है ना हम लोगों ने? हाँ, 0 × 2 -2 × 1। ओके, सो हाउ मच इज दिस? -4। कुछ गड़बड़ है क्या? सही है ना सब कुछ? 1 चाहिए क्या यहाँ पे? कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, कॉपी सही से किया नहीं था। 1
-2 कितना आ रहा है मानसी? -6 आ रहा है. डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर A इनवर्स एग्जिस्ट. है ना? तो मैंने क्या सिखाया है? पहले रो ट्रांसफॉर्मेशंस लगाने हैं, और रो ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग क्या करते हैं? कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन सवाल है, बट हम दोनों मेथड से कर रहे हैं फॉर प्रैक्टिस. A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू I. चलो ट्राई इट आउट फास्ट, फटाफट. टेक 5 minutes एंड टेल मी द आंसर. चलो, रो ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहला टारगेट इसको 1 करना है, वो तो है ही 1 ऑलरेडी. उसके बाद टारगेट कौन है? इसको 0 करना है. देव का आंसर आया है कुछ इस तरीके से, 2/3 -1/3 1/3 -1/2 0. वो -3/2 को एक बार चेक कर लेना, बाकी सब कुछ सही है. -3/2 को एक बार चेक कर लेना. उसके बाद ये टारगेट होता है अपना 0, वो भी ऑलरेडी 0 है. इसके बाद कौन टारगेट है? ये टारगेट है, इसको हमें 0 करना है. सो कैसे करोगे? R3 माइनस R1. So what is this? Yes, R1 as it is, R1 as it is, R2 as it is, R3 minus R1 है ना. R3 minus R1 0 हुआ, R3 minus R1 minus R3 minus R1 2 हुआ, R3 minus R1 0 हुआ. All right, A inverse is equal to, हाँ it should be half. R1 में कोई चेंजेस नहीं, R2 में कोई चेंजेस नहीं, R3 माइनस R1 मतलब 0 माइनस 1, माइनस 1 हो गया. 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0, R3 माइनस R1. अब कौन टारगेट है? नाउ विच इज आवर टारगेट? आवर टारगेट इज टू मेक दिस एज 1. कैसे करोगे इसको 1? What is the way? How did you do that? Yes. How did you make that 1? कैसे क्या उसको 1? Tell me फटाफट. Anyone? बोलो. R2 divided by half. नहीं समझ में आ रहा है ना कुछ? So, R2 divided by half. Directly you can do that. Okay. So क्या हो जाएगा फिर ये? R1 as it is. R2 divided by half मतलब R2 into 1 by half, it's 0. This is 1. R2 into 1 by half, this is 3/2. R3 में कोई changes नहीं होंगे. All right. Okay. कुछ प्रॉब्लम हो तो बोलो. Anyone has any doubt? कुछ issues है तो बताओ जल्दी जल्दी. Yes. ओके, ये A इनवर्स. ओके, R1 एज इट इज. R2 कैसे करोगे इसको? हाफ से मल्टीप्लाई, 0 हाफ एंड 0 -1 0 1. ओके, नेक्स्ट. अब ये टारगेट है अपना, इसको हमें क्या करना है? 0 करना है ना. उसको हमें क्या करना है? 0 करना है. सो लेट्स मेक दैट 0. कैसे होगा वो 0? R3 माइनस 2R2 है ना. R3 माइनस 2R2. तो R1 एज इट इज, R2 एज इट इज, R3 minus 2R2, R3 minus 2R2, R3 minus 2R2, so it becomes -3. R1 as it is, R2 as it is, and R3 minus 2R2, R3
माइनस 2r2, r3 माइनस 2r2। डन। अब इस पे टारगेट ये 1 करना है हमें, सो 1/3 माइनस 1/3 इंटू r3। सो व्हाट इज दिस, r1 एज इट इज, ओके, r2 as it is, r3 it becomes 1, okay, r1 as it is, r2 as it is, r3 into minus 1/3, so it's plus 1/3, this is plus 1/3 and this is minus 1/3, okay, done, all right। अब हमारा टारगेट ये है, करेक्ट, ये हमारा टारगेट है। कैसे करोगे उसको, r1 माइनस r3, 1 माइनस 0, 0 माइनस 0, 1 माइनस 1, r2 as it is, r3 as it is, r1 minus r3, 1 minus 1/3, it's 2/3, r1 minus r3, it's minus 1/3, r1 minus r3, it's plus 1/3, है ना, कोई डाउट नहीं इसमें। r2 as it is, r2 as it is, r3 as it is। अब किसको टारगेट करना है, अब इसको टारगेट करना है, इसको मुझे 0 बनाना है। कैसे 0 बनाओगे, r2 माइनस 3/2 r3, r1 as it is, r2 minus 3/2 r3, r2 minus 3/2 r3, r2 minus 3/2 r3, which is 0, r1, r3 as it is, okay, A inverse, this is what, A inverse, r1 as it is, r2 minus 3/2 r3, r2 minus 3/2 r3, which is minus half, okay, r2 minus 3/2 r3, so which is again 0, r2 minus 3/2 r3, which is again plus half, है ना, which is again plus half। उसके बाद r3 as it is। अब क्या करना है हमें, अब ये तो I मिल गया हमें, I A इनवर्स इज इक्वल टू 2/3 minus 1/3, 1/3 minus half, 0, 1/2, 1/3 minus 1/3। अब हमें एलसीएम लेना है ना। जनरली क्या होता है ना, यहाँ पे जो भी आता है ना डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उसी को एडजस्ट करते हैं अपन। ओके, ये जो आता है ना 6 आया ना यहाँ पे, तो 6 को एडजस्ट करते हैं अपन जनरली, तो वो 1/6 दिखता है ऐसे, तो ये 6 को एडजस्ट करो, 1/6 इंटू 6। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एनी मैट्रिक्स इज सेम मैट्रिक्स, सो 1/6 इंटू, इस 6 को अंदर लेके जाओ, 2/3 इंटू 6 इट्स 4, है ना, minus 1/3 into 6, it's minus 2. 1/3 into 6, it's 2. 1/2, minus 1/2 into 6, it's minus 3. 1/6 into 0, this is what? 3. 6 into 1/3, 6 into 1/3, 6 into minus 1/3. All right. Okay, so this is the expression. All right. Got it? Understood? Yes. कॉलम से करते हैं अब सेम क्वेश्चन। कुछ प्रॉब्लम हो तो लिख लो फटाफट यार, नो वरीज, कुछ प्रॉब्लम हो तो जल्दी फटाफट लिख लो। मानसी कहाँ पे अटकी तू? यस, कहाँ पे अटक गई थी तू? वो 1/2 r2 पे अटकी थी क्या? वहां पे समझ में नहीं आ रहा था क्या 1 कैसे करना है? जनरली वहां पे प्रॉब्लम आया होगा लोगों को, मुझे ऐसे लगता है।
सेकेंड लास्ट स्टेप, 2/3 माइनस 1/3 वो वाला, 3/2 वाला। अच्छा 3/2 तो सिंपल था, मुझे लगा वो R2 पे नहीं समझ में आया। छोड़ बहुत जल्दी देते हैं इसको। We get bored by solving all those things, है ना? चलो, so next is column transformation. The same question we will solve by column transformation. Now this is the last question which will solve by both transformations. Okay, क्या होगा? A inverse into A is what? I. So A is what? 101, 022, then 131 is equal to identity matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ठीक है, क्या टारगेट है अपना? कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस लगा रहे हैं अपन, है ना? वी आर यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस नाउ. सो ये तो 1 है ऑलरेडी, हमें कोई टेंशन नहीं. फिर ये भी 0 है, हमें कोई टेंशन नहीं. फिर नेक्स्ट इसको हमें 0 करना है, तो कैसे करोगे? C3 माइनस C1, C3 माइनस C1, तो C1 as it is, C2 as it is, C3 minus C1, this becomes 0, C3 minus C1, this becomes 3, C3 minus C1, this becomes 0. सेम ऑपरेशन यहाँ पे C1 C2 में कोई चेंजेस नहीं. C3 minus C1, C3 minus C1, C3 minus C1. अब कौन टारगेट है अपना? अब ये टारगेट है, इसको 1 करना है. इसको 1 कैसे करोगे? पूरे C2 को हाफ से मल्टीप्लाई करो, पूरे C2 को हाफ से मल्टीप्लाई करो, है ना? तो क्या हो जाएगा? A इनवर्स इज इक्वल टू, सॉरी, A इनवर्स इनटू 101, 0 को हाफ से मल्टीप्लाई किया, इसको 1, इसको 1, C3 एज इट इज, C1 एज इट इज, इसको हाफ से मल्टीप्लाई किया, इसको हाफ से मल्टीप्लाई किया, 0, -1 0 एंड 1. अब क्या करोगे? क्या हुआ परा? क्या हुआ? जल्दी बोलो, फास्ट. बड़ा हैप्पी. अच्छा ओके, चलो. अब क्या करना है हमें? अब कौन टारगेट है अपना? अब ये टारगेट है, इसको 0 करना है. पहले तो ये था, वैसे तो कौन टारगेट था? ये था, बट ये ऑलरेडी 0 है ना? ये 0 टारगेट था अपना, बट वो ऑलरेडी 0, तब इसको टारगेट करेंगे. C3 माइनस 3C2, C1 as it is, C2 as it is, C3 minus 3C2, तो ये 0 हो गया. C3 minus 3C2, तो ये 0 हो गया. C3 minus 3C2, तो ये -3 हो गया. 1 0 0, C2 as it is, C3 minus 3C2, C3 minus 3C2, C3 minus 3C2. ओके, अब इसको 1 करना है, ये मेरा टारगेट है. कैसे करोगे इसको 1? -1/3 इंटू C3, है ना? तो C1 C2 एज इट इज, 0 0 1, है ना? 0 0 1. C1, सॉरी, हाँ, C1 as it is, C2 as it is, C3 into -1/3, so it becomes +1/3, it becomes plus half, it becomes -1/3. all right, अब कौन टारगेट है? इसको 0 करना है. कैसे करोगे? अब ये दोनों स्टेप्स एक साथ कर सकते हो, C1 minus C3 एंड C2 minus C3.
दोनों एक साथ कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, सो A इनवर्स C1 minus C3 1 minus 0, C1 minus C3 0 minus 0, C1 minus C3 1 minus 1, C2 minus C3 0 minus 0, 1 minus 0 and 1 minus 1, C2 C3 as it is. Okay, C1 minus C3 1 minus 1 by 3, it becomes 2 by 3. C2 minus C1 minus C3, it becomes minus up, ये हो जाएगा 1 by 3. C2 minus C3, it's minus 1 by 3. C2 minus C3, it's 0. C2 minus C3, it's plus 1 by 3. है ना? C3 as it is. Alright? C3 जो है वो as it is है. अब हमें क्या करना है, वहां पे 6 एडजस्ट करना है ना. So A inverse into this is identity matrix is equal to 1 by 6 into 6. ओके, सो उस वजह से थोड़ा अप्रोप्रिएट फॉर्मेट में वो आ जाएगा. सो क्या हो गया फिर, ये 1 by 6, 6 को अंदर मल्टीप्लाई करो 4 हो जाएगा, 6 को अंदर मल्टीप्लाई करो -2, 6 को अंदर मल्टीप्लाई करो 2, 6 को अंदर मल्टीप्लाई करो -3, 6 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 6 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 6 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 6 को अंदर मल्टीप्लाई करो -2. डन. ओके, सो अभी आगे के सारे क्वेश्चंस हम लोग सिर्फ एक ही ट्रांसफॉर्मेशन से करेंगे. ओके, ऑलराइट, ठीक है. ओके, तो लेट्स स्टॉप हियर. ओके, अगला क्वेश्चन है वो बड़ा है, कंप्लीट नहीं होगा वो अपना. ठीक है, लेट्स स्टॉप हियर. ओके, चलो बाय बाय.